हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ललिता और आज हमारा आरसेट लाइफ साइंस PYQ सीरीज का सेकंड डे है। कल हमने एंजाइम्स के 10 क्वेश्चन पढ़े थे। आज भी एंजाइम्स के ही क्वेश्चन हैं, लेकिन आज क्लास में थोड़ा सा ट्विस्ट है। हम क्वेश्चन के साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी करेंगे और थोड़ा ट्रिक से भी समझेंगे। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ज़ाइमोजन क्या है? ज़ाइमोजन क्या है? आंसर है इसका इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन। तो इसको कैसे देखेंगे? ज़ाइमोजन, ज़ाइमोजन क्या है? ज़ाइमोजन बिना चार्ज वाली बंदूक है। ठीक है, इनएक्टिव एंजाइम बॉडी डैमेज ना हो इसीलिए इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ज़ाइमोजन है वो बिना चार्ज वाली बंदूक है, इनएक्टिव एंजाइम है। इनएक्टिव क्यों है? क्योंकि बॉडी डैमेज ना हो इसीलिए ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। पेप्सिनोजन स्टोमक में HCl मिलते ही पेप्सिन बन जाता है। पेप्सिनोजन इनएक्टिव एंजाइम, इसका आंसर क्या है? पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन है वो स्टोमक में HCl मिलते ही पेप्सिन बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल किसने दिया? इंड्यूस्ड फिट मॉडल, प्रेरित आसंजन सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद में आया था ये, कोसलैंड ने दिया। इसके अनुसार क्या है कि एंजाइम की शेप है वो सबस्ट्रेट के साथ थोड़ा चेंज हो जाती है। जैसे हम हाथ में ग्लव्स पहनते हैं ना, फिर हाथ ग्लव्स में डालते हैं तो उसके बाद ग्लव्स शेप ले लेता है, वैसा ही कुछ है। यानी हाथ दस्ताने में जाता है और दस्ताना शेप ले लेता है। ऐसे ही इंड्यूस्ड फिट मॉडल में होता है, एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के अनुसार अपनी शेप थोड़ी चेंज कर लेता है। तीसरा है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो ये एपो एंजाइम के साथ टाइटली बाइंड रहते हैं और नॉन प्रोटीन पार्ट हैं। यानी प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो एंजाइम की शादी की रिंग है भी। ठीक है, इसमें एपो एंजाइम है वो तो प्रोटीन पार्ट है और प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो नॉन प्रोटीन पार्ट है जो टाइटली चिपका रहता है। यानी शादी की रिंग है वो निकलती नहीं आसानी से। चौथा है, ऑप्टिमम पीएच वाले एंजाइम। ऑप्टिमम पीएच वाले एंजाइम बताने हैं आपको। तो ऑप्टिमम पीएच क्या होती है? हर एंजाइम का अपना अपना मूड होता है। ठीक है, सबका मूड है वो अलग अलग होता है। यानी एक उनकी ऑप्टिमम पीएच होती है, निर्धारित पीएच होती है जिसपे वो सबसे तेज गति से काम करते हैं। आपके साथ भी होता है ना, सुबह उठते हो थोड़ा हल्का महसूस करते हो, फिर जैसे जैसे नींद खुली आपकी हाई एनर्जी, फिर शाम को जाते ही वापस लो। वैसे ही एंजाइम के साथ भी होता है। हर एंजाइम का अपना मूड होता है और वो उस पर सबसे ज्यादा काम करते हैं। तो ऑप्टिमम पीएच वाले एंजाइम है पेप्सिन और ट्रिप्सिन। पेप्सिन की पीएच कितनी है? पेप्सिन की पीएच है 2 और ट्रिप्सिन की है 8.5। पेप्सिन स्टोमक एसिड में पाया जाता है और ट्रिप्सिन है वो इंटेस्टाइन बेसिक में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोस्टेरिक एंजाइम अपना प्रोडक्ट, एलोस्टेरिक एंजाइम क्या है? एलोस्टेरिक एंजाइम क्या है? एलोस्टेरिक एंजाइम है वो क्या है? एलोस्टेरिक एंजाइम है कि प्रोडक्ट खुद अपना एंजाइम है वो बंद कर देता है। यानी जब प्रोडक्ट है वो बन जाता है और ज्यादा मात्रा में ना बने, इसके लिए क्या करता है एंजाइम खुद है वो अपना प्रोडक्ट बंद कर देता है अपने आप। यही है एलोस्टेरिक एंजाइम। 6 क्वेश्चन कल भी मैंने आपको क्लास में करवाया था, रिपीटेड है। ये है 2H2O, आगे बढ़ेगा 2H2O, 2H2O2, 2H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये। इससे बनेगा क्या? 2H2O + O2। कल की क्लास में मैंने ये रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं की थी, तो इसके आगे 2 लगा लेना, ये बैलेंस हो जाएगी। क्वेश्चन है कि 2H2O2 2H2O प्लस में O2 रिएक्शन किस एंजाइम से होती है? किस एंजाइम से होती है? कैटालेज एंजाइम से होती है। कैसे? H2O2 है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये जहरीला होता है। H2O2 है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये जहरीला होता है। इसको कैटालेज एंजाइम क्या करता है? 1 सेकंड में पानी और ऑक्सीजन में बदल देता है।
पानी और ऑक्सीजन में बदल देता है। कैटालेज से याद करना यानी कट करना, H2O2 को कट कर देता है, तोड़ देता है, जल और ऑक्सीजन में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी से ग्लूकोज को फॉस्फेट ग्रुप लगाना कौन सा एंजाइम करता है? ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है ना, उसमें ग्लूकोज को फॉस्फेट ग्रुप लगाने का काम कौन सा एंजाइम करता है, यानी ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कौन सा एंजाइम बदलता है? तो ग्लूकोज की वीआईपी एंट्री होती है। ठीक है, वीआईपी एंट्री कैसे होती है? ग्लूकोज है वो सेल में सीधा नहीं घुस सकता, उसको जाने के लिए ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलना पड़ता है, और ये बदलने का काम करता कौन है? काइनेज एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउथ में स्टार्च को माल्टोज में कौन तोड़ता है? माउथ में स्टार्च को माल्टोज में कौन तोड़ता है? यानी माउथ में ही चीनी बनती है, ऐसा कुछ है। कैसे? कि सेलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? सेलाइवा में एमाइलेज एंजाइम होता है। सलाइवा में एमाइलेज एंजाइम होता है। रोटी चबाओ तो मीठी लगती है ना, सलाइवा में एमाइलेज एंजाइम होता है, रोटी चबाओ तो मीठी लगती है ना, वही एमाइलेज है वो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। यानी एमाइलेज एंजाइम है ये स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो।